Good morning, dear students. Today we have to begin second part of history class 7th, chapter 7, मुग़ल रूल इन इंडिया। मुग़ल रूल इन इंडिया का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बाबर और उसके जो कन्क्वायर हैं, खानवा का युद्ध और भी बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ चंदेरी, ये सब बताया था। इसके बाद मैंने आपको हुमायूं जो उसका सक्सेसर था, उसका लड़का था हुमायूं 1530 AD में जो किंग बना था, उसके बारे में बताया था। आज मैं हुमायूं के बारे में और आगे क्लियर कर रहा हूँ। ये आपका पेज नंबर 67 पर है, इसको आप देखें। हुमायूं इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बहुत ही कम एज में ये इंडिया का किंग बना था अपने फादर बाबर के आफ्टर डेथ। फिर इसके भाई भी जो थे कामरान, हिंदल, अस्करी, ये भी नहीं चाहते थे कि ये हिंदुस्तान का राजा बने, क्योंकि वो सबके अपने अपने एम्बिशंस थे, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो भी सब अपना चाहते थे कि मैं भी बनूं। लेकिन सबसे जो पावरफुल रहा वो हुमायूं रहा। उसने जो आसपास की और टेरिटरीज़ थी, जो आसपास के किंगडम्स थे, राज्य थे, उनको जीता और अपने जो फादर का जो किंगडम था उसको और आगे बढ़ाया। इसी क्रम में ये जब हुमायूं बहादुर शाह जो कि गुजरात का और अफ़गान रूलर था जो गुजरात का, उसको उस पर कैप्चर करने के लिए गया तो उसको मदद नहीं मिली। फिर उसने जो अफ़गान चीफ था शेर शाह, उसकी हेल्प से गुजरात पर अटैक किया और गुजरात को आसानी से उसने शेर शाह की मदद से कैप्चर कर लिया। ठीक है, जब ये गुजरात पे विजय प्राप्त कर ली तब फिर शेर शाह की मदद से हुमायूं ने मालवा पर भी अटैक किया और मालवा और गुजरात दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह से ये उसने अपनी जो टेरिटरीज़ है वो और आगे बढ़ाई। शेर खान में अपने बंगाल में अपने भाई को इन्होंने अपना राजा बनाया, किंग बनाया वहाँ का टेरिटरी का, और ये जो शाहजहाँ थे अपने वापस आगरा आ गए। लेकिन बंगाल में उसके जो भाई को हरा के शेर शाह सेल्फ किंग बन गया। जब सेल्फ किंग बन गया और तो जो हुमायूं था उसने जैसे ही मालवा और गुजरात को किया अपने ब्रदर के हाथों, तो वो उसके भाई को अटैक करके शेर खान बन गए। अब यहाँ पर जब वो उसने देखा हुमायूं ने कि ये मेरे भाई को हरा कर शेर खान बना, तो उसको फिर से अटैक करने के लिए जब वो आया आगरा छोड़ के, तो उसके दूसरे भाई ने आगरा पर अटैक कर लिया। तो फिर यहाँ से ये हुआ कि हुमायूं को ना तो यहाँ विजय मिली, जैसे ही वो बंगाल आया, गुजरात आया, मालवा, तो उसको शेर खान के हाथों हार का सामना करना पड़ा और गुजरात और मालवा पर वो फिर से विजय प्राप्त नहीं कर सका। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1539 की। 1539 में ये हुआ था बैटल ऑफ चौसा, जहाँ पर शेर खान और हुमायूं ये आपस में बंगाल को लेकर उन्होंने लड़ाई की। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ अपने आगरा में उसने अपने भाई ने अपने आप को किंग घोषित कर दिया। जब हुमायूं यहाँ से निकल गया तो ये बन गया। तो इस तरह से ये बैटल ऑफ चौसा 39 में हुआ। इसमें हुमायूं और शेर खान के बीच में लड़ाई हुई, जिससे कि हुमायूं को वहाँ से लेफ्ट होके भागना पड़ा। ठीक है ना, बैटलफील्ड से, यानी शेर खान की हार हुई। फिर 1 साल बाद बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ। इसमें हुमायूं और शेर खान आपस में ही ये चौसा की युद्ध को जो उन्होंने लड़ा था, तो उसको आपस में फिर से विजय प्राप्त करने के लिए हुमायूं ने फिर से अटैक किया चौसा पर और कन्नौज में ये लड़ाई हुई और कन्नौज में शेर खान ने फिर से कैप्चर्ड कर लिया हुमायूं को, और फिर से हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और वो वहाँ से हुमायूं को भागना पड़ा। इस तरह से आगरा पे भी उसने कैप्चर कर लिया, गुजरात और मालवा पर कैप्चर था ही शेर खान का, और ये बाद में इसने अपने आप को शेर शाह सूरी घोषित कर दिया। इस तरह से ये जो पूरा इंडिया का जो किंग था अब शेर शाह सूरी था। ठीक है, क्योंकि बंगाल वाला पार्ट, गुजरात और मालवा और आगरा, ठीक है, ये वाला और दिल्ली, ये वाला पार्ट अब किसके हाथ में आ गया था? शेर शाह के हाथ में। हुमायूं को यहाँ से लेफ्ट होना पड़ा। इस तरह से जो बादशाह था, जो किंग था अब इंडिया का, वो शेर शाह सूरी था। शेर खान ये उसका नेम था। क्या हुआ, बिहार का एक किंग थे, उसके अंडर में ही काम करता था शेर शाह। तो एक बार जब वो जंगल में सो रहा था बिहार का किंग, तो उसने अटैक किया, शेर ने अटैक किया एक लॉयन ने, तो उसको इसने मार डाला। तो बिहार के जो नवाब थे उन्होंने खुश होकर इसको शेर खान की उपाधि दी थी, शेर खान, और फिर बाद में उसको शेर शाह सूरी, ये सूरी इसका सरनेम था, शेर शाह सूरी ये। तो ये 1540 AD में शेर शाह सूरी इंडिया का राजा बना। अफ़गान था ये।
ठीक है ना, मुग़ल एम्परर शेरशाह को हराकर। ये इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था फरीदुद्दीन अहमद मुज़फ़्फ़र। अब ठीक है ना, ये इतना बड़ा नाम था ये। तो ये आपका अब अच्छा, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह है। शेरशाह का एक बहुत बहादुर आदमी था और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इसने चलाया। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन ये इसने शेरशाह ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया इसने। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब दिल्ली से ही इसने सारे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, यानी पूरे अपने स्टेट्स को इसने सरकार के रूप में बांटा। सरकार यानी पूरी गवर्नमेंट को उसने एक प्रोविंसेस में बांटा। जो छोटे छोटे स्टेट थे, राज्य थे, उनको प्रोविंस बने डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बने परगना में, और परगना बने गांव में। इस तरह से ये सिस्टमेटिक वही सिस्टम आज भी है। गांव, फिर तहसील, फिर ज़िला, फिर स्टेट, फिर कंट्री। तो इस तरह से उसने छोटी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो विलेज ही थी, गाँव थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिलिट्री ऑर्गेनाइज, किस तरह से उसने मिलिट्री को ऑर्गेनाइज़ किया और मिलिट्री पावर फैलाया।